रख दो, यहीं रख दो, पूरा ऐसे ही रख दो। इधर इधर इधर। तो पसमानदा समाज चुनाव में किस तरह की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, क्या मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं? दूर दराज गांव में, शहर में, सब जगह जो आपका भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें क्या आपको दिख रहा है? इस बार राजनीति में किस तरह के परिवर्तन को देख रहे हैं आप? देखिए, पसमानदा समाज एक सामाजिक संगठन है और पसमानदा समाज ने पूरे उत्तर प्रदेश में पसमानदा तबके के मुसलमानों के लिए काम किया, उनको संगठित किया। आज एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पसमानदा समाज उत्तर प्रदेश के अंदर उभरा है। उस ताकत का मुजाहरा लखनऊ की सड़कों पर 13 अक्टूबर 2011 की रैली में पूरी दुनिया को देखने को मिला कि पहली बार मुस्लिम पिछड़े इतनी तादाद में लखनऊ झूलेलाल पार्क में आए और पसमानदा रैली को कामयाब बनाने का काम किया। हमारे काम की गूंज सियासी हलके में, राजनीतिक हलके में जब पहुंची, तमाम खलबली मच गई। तमाम नेता अपनी पालन करने के लिए तमाम हमें लुभावने वादे देने लगे, लेकिन हमने अपने पसमानदा समाज के फलाह बहबूदी के लिए 11 सूत्री मांग पत्र बनाया था। उसमें मुसलमानों के लिए 11 मांगे थी जो मुसलमान तरक्की के रास्ते, मुख्यधारा से जुड़ सके, तरक्की के रास्ते पे जा सके। माननीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय अखिलेश जी ने भी हमारे उस मांग पत्र को देखा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी देखा और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी देखा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने हमारी उस मांग को ना मानने के लिए इनकार कर दिया कि मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता। ये दरिया दिली समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने दिखाई। उन्होंने पसमानदा तबके के मुसलमानों के मसाइल को गौर से पढ़ा, समझा और कहा कि हम तो मुसलमानों के तरक्की के लिए काम ही करते हैं, तो आपका मांग पत्र बिल्कुल अमल में लाया जाएगा। आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, पसमानदा समाजवादी पार्टी में शामिल हो और सरकार बनेगी तो आपके इस मांग पत्र को ध्यान में रखा जाएगा और सारी मांग पूरी की जाएगी। उन्होंने वादा किया कि हम आपके इस चुनावी आपके मांग पत्र को अपने चुनावी घोषणा पत्र में डालेंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो इसलिए मुसलमानों का विश्वास मुलायम सिंह पर बढ़ा है कि मुलायम सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए कि जब जब मुसलमानों पर कोई मुसीबत आई है, बड़ी मुसीबत आई है, तो मुलायम सिंह ने हमेशा ढाल की तरह मुसलमानों के आगे खड़े होकर के मुसलमानों की हिफाजत की है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला रहा हो, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवा करके और बाबरी मस्जिद की हिफाजत किया। दूसरा, जब बाबरी मस्जिद पर पिछले साल फैसला आना था तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी का माहौल था। इस बीच में सारे हिंदू और मुसलमान खुश थे कि जो भी माननीय न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको मान्य है और मुसलमान संविधान में पूरी तरह विश्वास रखता है। और मुसलमान ने कहा जो माननीय न्यायालय का फैसला होगा मान्य होगा। लेकिन हिंदू समाज के लोग भी यही तैयार थे, लेकिन वहीं पर आरएसएस के लोग बराबर पूरी तरह से बराबर कह रहे थे कि हम न्यायालय के फैसले को नहीं मानते। तो मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान में सबसे ज्यादा विश्वास करता है। और वहां पर 3 दिन जब फैसला टला तो मुसलमान गमजदा हो गया। मुसलमान को कहीं लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फैसला आना था इसमें किसी तरह से कोई रद्दोबदल हो गया हो, तो मुसलमान थोड़ा गमजदा हो गया। इस गम के माहौल में हिंदुस्तान के अंदर तमाम सेकुलर नेता कहे जाने वाली पार्टियां और नेता सबके मुंह पे ताले लगे थे, किसी के मुंह में जबान नहीं हिल रही थी, सब नेताओं ने अपना मुंह सील लिया था। उस वक्त मुसलमान की स्थिति जैसे वो कोमा में चला गया वो स्थिति थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के शेर माननीय मुलायम सिंह जी ने सामने आकर के मुसलमानों के एक बयान दिया और कहा कि जो फैसला हुआ है ये आस्था के अनुरूप हुआ है और सभी धर्म के लोगों को, सब अपने अपने धर्म में सबकी आस्था होती है और इससे मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचा है। ये हिंदुस्तान के अंदर और किसी नेता की हिमाकत नहीं थी कि वो बोलता
और ये बोला है केवल तो सिर्फ माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बोला है। इसलिए मुसलमानों का विश्वास पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव में बढ़ा है और उनके जो उनके बेटे हैं माननीय यादव जी, नवयुवक हैं, उनके साथ नौजवान साथी जिस तरह से जुड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तूफान आ रहा है, तो तूफान आने का आगाज सा हो गया है कि वो यंगस्टर जिस तरह दीवाना हो गया है माननीय अखिलेश जी के लिए, ये देखने को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। और माननीय मुलायम सिंह जी की जो चुनावी भीड़ को देख करके और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक माहौल आया है, बना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, गली कूचे गांव शहर के अंदर बच्चा बच्चा के मुंह से निकलने लगा कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए 5 साल के मायावती के इस कुशासन से त्रस्त होकर के मुस्लिम समाज ही नहीं, तमाम समाज के लोग परेशान होकर के वो अब एक बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव वो माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में चाहते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी के रूप में चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के रूप में चाहते हैं। तो आज मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ अपने हक अधिकार को पाने के लिए उनकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है और माननीय मुलायम सिंह में पूरी तरह से अपनी आस्था निष्ठा व्यक्त किए हुए है। समाजवादी पार्टी पसमानदा तबके के मुसलमानों के लिए जो किया है, जो वादे किए हैं, और आज अब तक हिंदुस्तान का इतिहास है किसी पसमानदा मुसलमान को, किसी पिछड़े मुसलमान को किसी पार्टी के नेता ने स्टार प्रचारक के रूप में कभी नहीं रखा। और ये दरिया दिली माननीय मुलायम सिंह जी ने अनीस मंसूरी जैसे एक अदना से इंसान को, एक गरीब घर के बेटे को समाजवादी पार्टी के प्रचार अभियान में लगाया और उत्तर प्रदेश में लगाया, स्टार प्रचारक बनाया और अपने साथ हेलीकॉप्टर से भी लेके चले, अपने बेटे के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ भी जाने का मौका मिला। हमारे पसमानदा तबके के अंदर इतनी खुशी का माहौल है कि कभी हमारा पिछड़ा नेता आज तक तांगे पर बैठ के प्रचार नहीं कर पाया, उसको किसी ने पूछा ही नहीं। आज वो दिन आ गया है कि पसमानदा के पूछने वाले लोग पैदा हो चुके हैं। जिस तरह से मान सम्मान माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने पसमानदा तबके के लोगों को दिया है, इसलिए पसमानदा तबका अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए संकल्प लेता है। और मैं अपील करता हूं सारे मुसलमान भाइयों से कि अपने हक अधिकार को पाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जरूरी है। अगर आपने कहीं चूक कर दी तो हमारा मांग पत्र 5 साल तक धूल खाता रहेगा और हम 25 साल पीछे चले जाएंगे। अब मुसलमान समझ गया है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से मुसलमानों का इस्तेहाल किया है, जिस तरह से उसके साथ भेदभाव किया है, उसका शोषण किया है, अब बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता के बहकावे में आने वाला नहीं है। अब मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से लग के काम करने के लिए तैयार है, उनकी सरकार बनाने के लिए तैयार है और पूरी तरह से आस्था और निष्ठा व्यक्त करता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह होंगे और हम पिछड़ों को हक मिलेगा। और हम पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष वसीम रानी साहब बैठे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय मुख्तार मंसूरी साहब बैठे हुए हैं। ये लोग जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, पसमानदा तबके के लोगों को जगाने काम कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं। और मैं भी अपील करता हूं कि सारे पसमानदा और मुस्लिम समाज के लोग आने वाले चुनाव की तारीखों में सभी लोग साइकिल वाले बटन को दबा करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं ताकि समाजवादी पार्टी की पूर्ण सरकार बन सके। और खास तौर से हमारे मुस्लिम समाज के तबके के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन बिना नाश्ता बिना कुछ खाए पिए आप लोग सुबह से बूथ पे लग जाएं और वोट दे करके ये संकल्प ले लें कि जब तक हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे देंगे, साइकिल वाला बटन नहीं दबा देंगे, तब तक कोई भी मुसलमान का बच्चा अपने मुंह में पानी तक नहीं डालेगा। ये संकल्प आज पसमानदा समाज के लोगों ने लिया कि सबसे पहले वोट, उसके बाद फिर नाश्ता खाना पानी होगा। और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सभी हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग, सभी लोग, वोट आपका अधिकार है और वोट देने के लिए घर से जरूर निकलें, वोटिंग जरूर करें।